अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था जो मलेशिया की यूनिवर्सिटी या अल बुखारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर बैचलर के फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ओपन है, जिनमें आप लोग बगैर राइट्स के, बगैर किसी एप्लीकेशन फ़ी के, बगैर किसी एक्सेप्टेंस लेटर के फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ आप लोग अप्लाई कर सकते हो बैचलर के लिए। और तकरीबन 14 के करीब प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और ये जो वीडियो है आज मैं जो बना रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं बताऊंगा कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, बल्कि आपको मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा। मैं अभी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए, और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने जो अल बुखारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने किस तरीके से अप्लाई करना है और तमाम स्टेप्स जो है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। जी, तो सबसे पहले आपने इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आना है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखें अप्लाई नाउ लिखा हुआ है और जो नीचे अप्लाई नाउ है ब्लू हाइलाइटेड है, तो इस पर आपने क्लिक करना है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ अप्लाई नाउ के ऊपर, तो ये मुझे बेसिकली इनका ये जो पोर्टल है, ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप मुझे ले आएगा। इसमें सबसे पहले देखें फ़र्स्ट टाइम लॉगिन। अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बना चुके हैं तो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड इंटर करके आपने लॉगिन करना है। अगर आप फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो आप जब फ़र्स्ट टाइम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपने फ़र्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद आपने लास्ट नेम लिखना है, उसके बाद आपने कंट्री कोड सेलेक्ट करना है, कॉन्टैक्ट नंबर, पासवर्ड लिखना है और उसके अलावा अपनी ईमेल आईडी लिखनी है और उसके अलावा आइडेंटिटी कार्ड नंबर में अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। उसके बाद सेकेंडरी ईमेल आईडी जो है वो आप लिख दें फिर भी ठीक है, अगर आप ना भी लिखें तो फिर भी ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है सिलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट, और ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है ये आपने यहाँ पे लिखनी है। और पासवर्ड जो है वो सजेस्ट करते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, या फिर अगर आप अपना पासवर्ड लिखना चाहते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और सिलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट में आ जाएगा कि आप जो है वो मलेशिया से हैं या फिर किसी और कंट्री से हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आपने क्लिक करना है रजिस्टर के ऊपर। जब मैं तमाम इन्फॉर्मेशन लिख के रजिस्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका हूँ, और आप ओके पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद सेव कर लेता हूँ इसको, ताकि मेरे पास ये सेव रहे, जब भी मैं लॉगिन करूँ ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाए। उसके बाद लॉगिन करना है। तो यहाँ पर तमाम प्रोग्राम्स हैं जो कि ऑफ़र किए जा रहे हैं, और 4 प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं मैंने, और उनको अपनी प्रेफरेंस की बेस के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 14 प्रोग्राम्स हैं टोटल, इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था आपको। इसमें सबसे पहले देखें आर्ट्स है, कंप्यूटिंग है, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, एचआरएम है, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन है, उसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन है, इकोनॉमिक्स है, सोशल डेवलपमेंट है, कंप्यूटर साइंस है, फाइनेंस है, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन है, डाटा साइंस है। ये तमाम प्रोग्राम्स है, इसको मैं प्रायोरिटी बेसिस पर 4 प्रोग्राम्स आपने भी सिलेक्ट करने हैं। मैं भी यहाँ पे पहले पे इकोनॉमिक्स रखता हूँ, उसके बाद दूसरे नंबर पे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, तीसरे पे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके साथ साथ चौथे पर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके अलावा प्रोग्राम इनटेक है, इनटेक चूँकि ये 2025 2026 है, ये तमाम चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। तो इससे जो नेक्स्ट स्टेप है उसके ऊपर चला जाएगा। तो जो कि नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपने अपना एड्रेस, सिटी का नाम, कंट्री नेम, रिलीजन, बर्थ डेट, उसके बाद पोस्टल कोड, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, कंट्री ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, कंट्री, और जो मैरिटल स्टेटस है उसका याद रखना है कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपका सिंगल होना ज़रूरी है। आप जो है वो शादीशुदा नहीं हो सकते। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते इस स्कॉलरशिप के लिए। उसके बाद नंबर ऑफ़ सिबलिंग्स है, उसके बाद स्काइप अकाउंट है। ये आप अगर आपका नहीं बना हुआ, ज़्यादातर लोगों का शायद ना बना हुआ, आप बना सकते हैं। बना के फिर आपने यहाँ पे वो स्काइप आईडी या स्काइप अकाउंट है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट है, उसमें ये है कि आर यू ट्रांसफरिंग फ्राम अदर इंस्टीट्यूशन इन मलेशिया, यानी कि अगर आप ऑलरेडी मलेशिया में पढ़ रहे हैं और आप उस इंस्टीट्यूट से, उस यूनिवर्सिटी से इस यहाँ पर आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आपने येस करना है, अदरवाइज़ आपने नो करना है। अगर आप अभी पाकिस्तान में हैं तो आपने यहाँ पे नो करना है, या किसी और कंट्री में है तो आपने नो करना है, यानी कि आप मलेशिया में अभी नहीं पढ़ रहे, आपने यहाँ पे नो करना है। उसके बाद सेकंड है कि डिसेबिलिटी और क्रिटिकल इलनेस है, इसको भी आपने नो करना है। उसके बाद एलर्जीज़ है, इसको भी आपने नो करना है। ये आपकी होगी तमाम जो पर्सनल स्टेटमेंट है। उसके बाद है पासपोर्ट डिटेल। यहाँ पर आपने अपनी जो पासपोर्ट की डिटेल है वो आपने लिखनी है, जिसमें सबसे पहला डेट ऑफ़ इशू है, उसके बाद डेट ऑफ़ एक्सपायरी है, प्लेस ऑफ़ इशू है, इसमें आपने कंट्री सेलेक्ट करना है। उसके बाद आर यू होल्डिंग एनी टाइप ऑफ मलेशियन इमिग्रेंट पास ना हो, तो ज़्यादातर लोगों का आंसर होगा नो, यानी कि आपके पास उनका कोई पास, इमिग्रेशन पास है या नहीं है, तो नो होगा। उसके बाद आपने सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जब मैं
सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ तो ये इससे जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर मैं आ जाऊँगा, जो कि है आपने अपनी जो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है इससे आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है जो आपने अभी लिखी है। तो इसमें जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये बेसिकली आ जाएगा जो इससे नेक्स्ट स्टेप है जो आपने आपका जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पे आपने अपनी जो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है वो आपने लिखनी है। यहाँ पर आपने सबसे पहले लिखना है हाई स्कूल ग्रेड 10, ये आपने सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपने तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने जो ईयर है, पासिंग ईयर है, यानी कि आपने किस साल में कंप्लीट किया था वो आपने लिखना है। उसके अलावा आपने स्कूल का नाम, उसके बाद स्कूल का एड्रेस, उसके बाद कंट्री, कौन से कंट्री में ये स्कूल था वो, और उसके बाद 2 जो प्रोग्राम्स हैं उनके आपने मार्क्स लिखने हैं, एक इंग्लिश के और एक मैथमेटिक्स के, मैट्रिक के। तो इन दोनों के आपने स्कोर लिखने हैं। उसके बाद नीचे है हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, इसमें आपने अपना जो इंटरमीडिएट है उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसको। जब मैं ओपन करता हूँ तो आपके सामने ये देखें जो आ रहा है वो आ रहा है कि जो हाई स्कूल ग्रेड 12 ये आपने सेलेक्ट कर लेना। अगर आपने एफएससी किया, अगर आपने ओ लेवल ए लेवल किया है तो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोग्राम नेम है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग लिख सकते हैं या फिर प्री मेडिकल लिख सकते हैं। उसके बाद सीजीपीए या स्कोर जो भी आपके मार्क्स से वो आपने लिखने हैं। उसके बाद स्टार्ट कब हुआ, एंड कब हुई, डिग्री एंड कब हुई, यानी कि आपका इंटरमीडिएट कब कंप्लीट हुआ। उसके बाद है आपके कॉलेज का नाम, उसके बाद कॉलेज का एड्रेस लिखना है। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्वालिफ़िकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास आइट्स नहीं होगा और आप आइट्स के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ। और ये जो स्कूल का नाम है यहाँ पे आपने अदर सेलेक्ट करना है, लास्ट पे जाएंगे अदर होगा, अदर के बाद आपने यहाँ पे स्कूल का जो कॉलेज का नाम है वो आपने यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद आपने कॉलेज का एड्रेस लिखना है और बिल्कुल एड्रेस आपने एग्जैक्ट, आपने बिल्कुल करेक्ट लिखना है। उसके बाद जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्वालिफ़िकेशन है उसमें अगर आएँ तो इसमें देखें उन्होंने काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि सबसे पहला ये है कि नेशनल लैंग्वेज। अब पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश तो नहीं है, यहाँ पर आएगा नॉन इंग्लिश आएगा बेसिकली, कि पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है, नॉन इंग्लिश है। नॉन इंग्लिश पे क्लिक करते हैं तो आगे देखें ये काफ़ी सारे ऑप्शन है, इसमें आपने अदर्स पे जाना है। बाकी जो ऑप्शन है वो आइट्स वगैरह वाले हैं कि आपके पास आइट्स है या टोफल है या जो मलेशिया का टेस्ट है वो है। तो आपके पास अगर कोई नहीं है तो फिर आपने जाना है अदर्स में। अदर्स में जाकर जो है वो आप बेसिकली यहाँ पर लिख सकते हैं नाम की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। लिखने के बाद जो नीचे स्कोर है, स्कोर वाला आप बिल्कुल एम्प्टी छोड़ सकते हैं। वो एम्प्टी छोड़ेंगे फिर भी ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, उसकी आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने करना ये है कि आपने सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो इससे हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। इससे जब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं सबसे पहले वो दिखाता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन ऐड की थी वो सेव हो चुकी है। इससे दोबारा से नेक्स्ट पे जाते हैं तो बेसिकली यहाँ पर आपने स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन है वो आपने सबमिट करनी है, यानी कि आपने अपनी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है। आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने तमाम इन्फॉर्मेशन लिखनी है। सबसे पहले ये कि आर यू रेफ़र टू, जो यूनिवर्सिटी का नाम है, बाय एन ऑर्गेनाइजेशन आर AIU कोलैबोरेटर्स, नो। उसके बाद यहाँ पर आपने जो 150 वर्ड्स हैं वो आपने लिखना है कि वाई शुड द ये जो यूनिवर्सिटी है फाउंडेशन स्पॉन्सर, जो आपको क्यों स्पॉन्सर करें। आप यहाँ पर अपनी बेसिकली सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊँ आपको अपनी तारीफ़ें करनी है कि मैं बहुत ही कम्पिटेंट हूँ, आपने उनको बताना है। उसके बाद है कि हाउ विल द स्कॉलरशिप इम्पैक्ट योर फ्यूचर, इसमें आपने बताना है कि मेरा जो फ्यूचर है, बेसिकली आपने यहाँ पर फ्यूचर गोल्स लिखने हैं कि आपका फ्यूचर गोल क्या है। आपने जो भी यहाँ पर लिखें उसको फिर जो है वो किसी से रिव्यू लाजमी करवाएं, रिव्यू करवा के फिर आप यहाँ पे लिखें। और ये कंपलसरी है कि आपने 150 वर्ड्स का कम अज़ कम आपने लिखना है यहाँ पर। उसके बाद तीसरे नंबर पर है व्हाट मेक यू आ सूटेबल एंड गुड कैंडिडेट, एनी रेलिवेंट स्किल्स एक्सपीरियंस और अचीवमेंट गेंड फ्रॉम एजुकेशन वर्क और अदर एक्टिविटीज़, यानी कि आपको क्या आपके अंदर टैलेंट है, आप क्या समझते हैं कि आप क्यों जो है आपको हम प्रेफरेंस दें एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर भी आपने अपनी जो स्किल्स हैं वो बतानी है कि मेरे पास ये स्किल्स हैं, मेरा ये फॉर एग्जांपल एक एग्रीकल्चर के लिए, मैं आपको एग्जांपल आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ एग्जांपल कि अगर एक स्टूडेंट है वो एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो वो बता सकता है कि मेरा चूँकि बैकग्राउंड, मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूँ तो मेरा बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का। सो इस तरह से आप काफ़ी सारी आपके पास कोई ना कोई रीज़न आप यहाँ पे दे सकते। बात है कि आपने यहाँ पे अपने पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देनी है, उसमें उनका मैरिटल स्टेटस है, उसके बाद नेम ऑफ़ फादर है, आइडेंटिटी नंबर है जिसमें आप उनका पासपोर्ट नंबर या फिर उनका जो ID कार्ड नंबर है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद उनकी नेशनैलिटी है,
नेशनैलिटी में पाकिस्तानी, उसके बाद उनका फ़ोन नंबर, उनका ऑक्यूपेशन, उनसे आपका रिलेशनशिप, उसके बाद सैलरी, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और सैलरी आपने डॉलर्स में लिखनी है, डॉलर्स में जो है ना वो आपने सैलरी लिखनी है यहाँ पर। और उसके बाद फिर जो मदर है उनकी इन्फॉर्मेशन है, जिसमें सबसे पहले उनका नेम है, उसके बाद उनका आईडी कार्ड नंबर है, नेशनैलिटी है, फ़ोन नंबर है, रिलेशनशिप है, उसके बाद ऑक्यूपेशन टाइप है, सैलरी है। अगर तो आपकी जो मदर हैं वो हाउस वाइफ हैं, उनकी कोई भी सैलरी नहीं है, तो आप यहाँ पे 00 भी लिख सकते हैं। रेफरीज़ जैसा कि मैंने आपको इससे पहली वीडियो में मैंने डिटेल के साथ बताया था रेफरीज़ के हवाले से। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले उनका नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद रिलेशनशिप टू यू, उसके बाद उनका ईमेल आईडी, उसके अलावा उनका एड्रेस। सो यहाँ पे आप अपना जो टीचर्स हैं या प्रोफेसर हैं आप उसका नाम भी, या टीचर हैं जो या लेक्चरर हैं आप उनका नाम भी लिख सकते हैं, या आप किसी और बंदे का नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद जो रेफरी टू है उसका भी आपने नाम, रिलेशनशिप, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, ये तमाम चीज़ें आपने लिखनी है। उसके बाद है कि हैव एनी ऑफ़ योर रियल सिबलिंग नेटिव हैव स्पॉन्सर्ड बाय AIU। तो वो ये कह रहा है कि क्या आपका कोई भाई जो कि आपका हकीकी भाई हो वो स्पॉन्सर किया गया है हमारा जो प्रोग्राम है उसके थ्रू, तो आपने यहाँ पे नो करना है। अगर किया गया है तो येस, अदरवाइज़ नो। ये तमाम चीज़ें लिखने के बाद आपने सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। और बेसिकली चूँकि मैंने ऊपर जो 150 वर्ड्स थे वो मैंने नहीं लिखे, क्योंकि उसके लिए कंपलसरी है आपने 150 वर्ड्स लिखने हैं। सो इसलिए ये मेरी सेव एंड प्रोसीड नहीं होगी। सो आपने कंप्लीट जो जब करेंगे तो ये यहाँ पे प्रोसीड हो जाएगी। प्रोसीड होने के बाद फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होते हैं। तो अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स सिखाता हूँ। ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं। उसके बाद चौथा जो स्टेप है वो आपके डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ क्लिक हेयर टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स हेयर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे नई टैब ओपन होगी। यहाँ पर आपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपने अपलोड करना है, जिसमें सबसे पहला जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट। मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ पासपोर्ट एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में देखें तो आपका जो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट कार्ड और या सेकंड ईयर का जो कंप्लीट जो आपका रिज़ल्ट कार्ड और जो सनद है वो दोनों आपको अपलोड करना होगी यहाँ पे। उसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये जो उन्होंने 4 दफ़ा दिया हुआ है बेसिकली वो ये है कि आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करना है उसको। तो अगर आपका ऑलरेडी इंग्लिश में है तो फिर वो सेम आप अपलोड कर सकते हैं दोनों जगह पर। और उसके बाद देखें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट है। उसमें जो है सबसे पहला ये है कि कॉपी ऑफ रीजनल स्कॉलरशिप लेटर ओनली इफ़ यू स्पॉन्सर्ड बाय अदर पार्टी। ये अगर आपके पास है तो अदरवाइज़ नो। ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होगा, इसको आपने अपलोड नहीं करना। उसके बाद है सर्टिफाइड ओरिजिनल कॉपी ऑफ योर फादर आईडी कार्ड। अपने फादर की आईडी कार्ड की कॉपी आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद मदर की आईडी कार्ड की कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद फादर इनकम स्लिप अगर है तो वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद मदर इनकम स्लिप अगर है तो, अदरवाइज़ आप इसको एम्प्टी छोड़ दें। उसके बाद है कि यूटिलिटी बिल जो हैं इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का या फिर गैस का भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे अपलोड करें। उसके बाद है वेरिफिकेशन लेटर बाय वन ऑफ़ द रेफरी, यानी कि वन ऑफ़ द जो रेफरी है उससे आपने वेरिफिकेशन लेटर बनवाना है कि ये जो मैंने चीज़ें लिखी हैं ये ठीक हैं, ये करेक्ट हैं। जो आपने बिल वगैरह बताया है, अपने फादर की इनकम वगैरह बताई है, वो हो गया। उसके बाद जो 14th नंबर पे है फ़ोटो ऑफ़ योर फैमिली होम आउटसाइड, यानी कि बाहर से आपने अपने घर की पिक्चर बनानी है। उसके बाद आपने अपने जो लिविंग रूम है जिसमें आप सोते हैं वो आपने उसकी पिक्चर बनानी है। उसके बाद फ़ोटो ऑफ़ योर फैमिली होम किचन, आपने जो किचन है उसकी पिक्चर बनानी है, वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। सो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स थे। ये डॉक्यूमेंट्स मैं डिटेल के साथ जो पिछली वीडियो उसमें मैं बता चुका हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। और इस तरीके से आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देनी है। जी, तो इस तरीके से आपने अप्लाई करना है। ये तमाम प्रोसेस था इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का। और आई होप कि आपको तमाम जो स्टेप्स हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मैं अगेन दोबारा आपको बता दूं कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ 2 वीडियोस देखना होंगी। एक ये जो वीडियो है और एक जो इससे पहले वीडियो मैंने बनाई है जिसमें मैंने तमाम डिटेल बताई है अल बुखारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के हवाले से। उसमें जो बैचलर के जो तमाम स्कॉलरशिप्स की डिटेल के क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वगैरह वगैरह। सो ये थी आज की वीडियो। और दुआ में याद रखिएगा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं डिफरेंट स्कॉलरशिप पर जो मैं बनाता रहता हूँ वो आपको टाइमली मिलती रहें। और आप हमारा जो फेसबुक का पेज है वो भी ज्वाइन करें। और उसके अलावा हमारा जो व्हाट्सएप का चैनल है वो भी आप लाजमी ज्वाइन करें। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा आप मुझे जो है वो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा।
अल्लाह निगहबान।